हेलो फ्रेंड्स, दो तरह के कार ओनर्स होते हैं। पहले वो कार ओनर जो गाड़ी में प्रॉब्लम आने से पहले एज ए प्रिकॉशन कुछ काम कराते हैं, मेरी गाड़ी में ये प्रॉब्लम ना आए, मैं इसको रेक्टिफाई करा लेता हूँ। और दूसरे टाइप के लोग वो होते हैं जो देखते हैं कि मेरी गाड़ी में जब कुछ खराब हो जाएगा, कहीं ब्रेकडाउन हो जाएगा, कहीं गिर जाएगी, कुछ फट जाएगा, कुछ रुक जाएगा, तब का तब देखा जाएगा। तो आप किस टाइप की कार ओनर है, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दीजिएगा। लेकिन अगर आप उस दूसरे टाइप के कार ओनर है जो इंतजार करते हैं गाड़ी में कुछ खराब होने का, तो आज की वीडियो आपके लिए नहीं है। स्पेशली आज की जो वीडियो है उन लोगों के लिए है जो अपनी गाड़ी का ख्याल रखते हैं एक फैमिली मेंबर की तरह। एज ए प्रिकॉशन क्या क्या स्टेप लेने चाहिए वो स्टेप्स लेते हैं। तो आज कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दूंगा गाड़ी के मेंटेनेंस से रिलेटेड। गर्मियों की तैयारी, जैसे हम लोग अपने लिए तैयारी करते हैं, वेदर चेंज हुआ, बारिश आने वाली है, छाता ले लिया, रेनकोट ले लिया, गर्मियां आने वाली हैं, कपड़े उस तरह के ले लिए, और सर्दियां आने से पहले गर्मी का इंतजाम करते हैं, गर्म कपड़े लेते हैं। बिल्कुल उसी तरह जरूरत होती है हमारी कार को भी हर वेदर के लिए तैयार करने की। गर्मियां स्टार्ट हो गई हैं, तो ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन पहले तरह के लोगों के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, गर्मियां जैसे स्टार्ट होती हैं, एसी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और एसी में बहुत लोगों को प्रॉब्लम स्टार्ट होती है गर्मियां आते ही। बोलते हैं साहब एसी सही से काम नहीं कर रहा है, एसी ट्रिप करने लग रहा है। और फिर हम चक्कर लगाते हैं एसी सर्विस वालों के, वहां 2-3-4 हजार रुपए देके दिल को तसल्ली हो जाती है, साहब अब बढ़िया काम कर रहा है। तो आपके वो 2-4 हजार रुपए भी बचवाऊंगा, साथ में फ्यूल भी आप बचाओगे 100%। गाड़ी का पिकअप इंक्रीज होगा और बोनस पॉइंट, इंजन की उम्र बढ़ जाएगी, लॉन्ग लाइफ होगी, गाड़ी में अननेसेसरी कुछ मेंटेनेंस नहीं करना पड़ेगा। आपकी गाड़ी की रीसेल वैल्यू दूसरे टाइप के ऑनर की रीसेल वैल्यू से बहुत ज्यादा होगी। तो गर्मी स्टार्ट होते करना क्या है? सबसे पहला काम, गर्मियां स्टार्ट हो चुकी हैं और आपकी सर्विस आने वाली है। 1000 किलोमीटर बाकी रह गए हैं, या 2000 बाकी रह गए, या हो सकता है 3000 किलोमीटर भी बाकी रह गए हो। सर्विस करवा दीजिए, इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर चेंज करा दीजिए। दूसरा सबसे जरूरी काम, रेडिएटर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंजन की हीट को बाहर निकालने के लिए। तो आपको रेडिएटर के साथ क्या करना है, रेडिएटर के अंदर कूलेंट भरा होता है, देखो कूलेंट है, कूलेंट चेक कराइए। अगर जरूरत है उसको चेंज करने की तो उसको चेंज करा लीजिए, रिप्लेस कराइए। लेकिन चेंज कराने से पहले पूरे कूलिंग सिस्टम को फ्लश करा लीजिए। फ्लश कैसे किया जाता है इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो कई सारी बना रखी है, ऊपर आई बटन पे वीडियो आ रही होगी, वहां क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, इस वीडियो के एंड होने के बाद देख लेना। रेडिएटर फ्लश हो गया, कूलिंग सिस्टम फ्लश हो गया, जरूर कराइए। एक बार अपना यूजर मैनुअल चेक कर लेना, हर गाड़ी का अलग होता है। इस मारुति में 20,000 किलोमीटर का दिया जाता है, लेकिन मैं ये कहता हूं हर साल फ्लश करा लीजिए, बहुत महंगा नहीं आता। ये मैंने रिसेंटली चेंज कराया है, 530 रुपए का 4 लीटर का डिब्बा है, कोई मैटर नहीं करता, और इससे कई गुना ज्यादा आप अपनी गाड़ी के मेंटेनेंस में बचाओगे। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज और है, वो भी आपके रेडिएटर के साथ है। रेडिएटर का आपने सिस्टम तो फ्लश करा लिया, कूलिंग सिस्टम फ्लश हो गया, आपको इसको बाहर से इसकी फिन्स को क्लीन कराना है। यहां से आपको ये फिन्स दिख रही होंगी, ये फिन्स को क्लीन कराइए। और इसमें अगर कचरा बहुत ज्यादा भरा हुआ दिखता है तो आप इसको रिवर्स फ्लश कराइए, कंडेंसर को निकाल लीजिए अलग, और फिर रेडिएटर को साफ करा दीजिए। और अगर लगता है कि नॉर्मली है तो आप आगे से इस तरह से भी साफ कर सकते हैं। DIY कैसे करते हैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो है मेरी, वो भी देख लेना। अभी तीसरी चीज भी आपके कूलिंग सिस्टम से जुड़ी हुई है। कूलिंग सिस्टम में हमारा ये रेडिएटर कैप नॉर्मल कैप नहीं है, इसके अंदर 2 बड़े इंपॉर्टेंट वॉल्व होते हैं। वॉल्व सही से काम नहीं करते, गाड़ी ओवरहीट हो जाती है, और गर्मियों में इसके चांस ज्यादा होते हैं। तो इसके लिए आपको ये चेक कराना है इस कैप के अंदर कहीं रस्टिंग ना हो, कोई वॉल स्टक ना हो। देखो ये भी एक वॉल है, ऐसे वैक्यूम बनने पे खुलता है। जब इसको कूलेंट लेना होगा यहां से लेगा, जब डिस्चार्ज करना होगा ये यहां से दबेगा। 2 टाइप के वॉल्व होते हैं, ठीक है, दोनों वॉल्व चेक करा लीजिए। अभी इसके बाद एक वॉल और है, ये है थर्मोस्टेट वॉल। ये एक ऐसा वॉल है जो टेम्परेचर की लिमिट आने पर तब खुलता है, प्रॉपर उस समय काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इसको जरूर चेक कराना। इसकी लोकेशन यहाँ पे होती है, और इस काम को आप तब कराना जब आप कूलिंग सिस्टम को फ्लश करा रहे हो। उस समय जरूरत पड़ती है इस वॉल को निकालने की, निकाल लेंगे, रीचेक कर लेंगे, और फिर इसको दोबारा से इंस्टॉल कर देंगे। कोई रबड़ नहीं कटी हुई होनी चाहिए, कोई वॉल स्टक नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद एक बड़ा काम आप और करना, जितने भी ये पाइपलाइंस हैं, इन पाइपलाइंस को आप इंस्पेक्ट कर लेना। गर्मियों में क्या होता है, आपने देखा होगा गाड़ी रास्ते में खड़ी है, कूलेंट सारा गिरा पड़ा है। उसका सिर्फ कूलेंट ही नहीं गिरा, उसके इंजन की किस्मत गिर गई। उसका इंजन का जो परफॉर्मेंस पहले था वो दोबारा कभी लौट के नहीं आएगा, और ये बात पत्थर की लकीर है, लिख के रख लो आप। कूलेंट सारा गिर गया चलती गाड़ी में, गाड़ी ओवरहीट हो गई, इंजन सीज हो गया। अब आप दोबारा बनाओगे, जितना भी खर्चा करोगे, 50,000 लगाओ, 1 लाख लगाओ, 1.5 लाख लगाओ, जब तक आप सील्ड पैक इंजन ला के नहीं रख सकते, वो दोबारा वो परफॉर्मेंस आप कभी नहीं ले सकते। तो जरूरी है कूलेंट कभी लीक ना हो। कहां से लीक करता है? जॉइंट से लीक करता है। ये जो पाइप लगा हुआ है इसके जॉइंट्स होते हैं, इन जॉइंट्स को इंस्पेक्ट कर लो, इसके क्लिप्स चेक कर लो, कहीं से लीक्स तो नहीं है। कई बार कुछ चीजें रगड़ रही होती हैं पाइप के ऊपर, कोई वायर ही अगर टच हो रहा है, कोई कनेक्टर ही टच हो रहा है, और टच होते होते उसने इतना काट दिया कि आपको पता नहीं चला, वो कटने पे ही है, चलती गाड़ी में कट जाएगा, चलती गाड़ी में कूलेंट गिर जाएगा। और कई बार तो ऐसा होता है चलती गाड़ी में कूलेंट गिर गया, क्लस्टर पे कोई लाइट नहीं आई, जब गाड़ी हीट हो गई ओवर तब उसने लाइट दी, देखो साहब ये हीट हो गई है। देखो कुछ गाड़ियों में टेम्परेचर सेंसर जो है इस कूलेंट में ही लगा हुआ होता है,
अब इस कूलेंट से ही वो टेम्परेचर लेता है कि कितना टेम्परेचर है। जब कूलेंट है ही नहीं, खत्म हो गया, अब ये रीडिंग क्या देगा? कोई रीडिंग नहीं देगा, तो अंदर समझ नहीं पाओगे आप हुआ क्या। और ये केस गर्मियों में ज़्यादा होते हैं। अब इसके बाद एक काम और करना, वी बेल्ट को जरूर इंस्पेक्ट करना। वी बेल्ट आपके टाइमिंग साइड लगी होगी, ऑल्टरनेटर को, वाटर पंप को और साथ में एसी कंप्रेसर को घुमाने के लिए एक बेल्ट लगी हुई है जो क्रैंक पुली से पावर लेके इन सारी पुली को देती है और घुमाती रहती है। वी बेल्ट को इंस्पेक्ट करना, इसमें कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, स्लिप नहीं होनी चाहिए। गर्मियों में रबड़ जल्दी खराब होती है, हीट एक्स्ट्रा जनरेट होती है, तो इसके लिए ध्यान रखो। वी बेल्ट को इंस्पेक्ट कराओ, रास्ते में टूट गई तो ये आपके लिए ब्रेकडाउन जैसा होगा, गाड़ी खड़ी हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल सप्लाई रुक जाएगी क्योंकि ऑल्टरनेटर रुक गया, वाटर पंप बंद हो जाएगा तो कूलेंट का सर्कुलेशन बंद हो जाएगा, इंजन ओवरहीट हो जाएगा। और एसी तो पहले ही बंद हो जाएगा जैसे ही बेल्ट टूटेगी, क्योंकि डायरेक्ट कंप्रेसर वहीं से घूम रहा है, रुक जाएगा। इसके बाद नंबर आता है ब्रेक सिस्टम का। मोस्टली टाइम जो ब्रेक फेलियर होता है हीट की वजह से होता है। यहां दिखा देता हूं, जब भी आप ब्रेक लगाते हो ये व्हील ऐसे घूमता रहता है, ये ब्रेक पैड है, ब्रेक पैड ऐसे चिपकते हैं और ये बहुत ज्यादा गर्म होते हैं। कई बार ऐसा होता है पाइप लीक कर जाता है, कई बार यहाँ से पिस्टन से ऑयल लीक कर जाता है, और कई बार तो सिस्टम में जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर स्टीम बन जाता है और आपका ब्रेक पेडल बिल्कुल नीचे चला जाता है। देखा होगा आपने, अचानक से मैंने ब्रेक लगाए, ब्रेक नहीं आया, गाड़ी खड़ी की थी, 1-2 घंटे खड़ी रही, उसके बाद चला रहा हूँ, गाड़ी सही चल रही है, फर्स्ट क्लास, ब्रेक में कोई प्रॉब्लम नहीं, वो इसीलिए होती है। तो अब आपको करना क्या होगा? पहली चीज, कैलिपर चेक कराओ, ये ब्रेक कैलिपर है, कहीं से कोई लीकेज तो नहीं है, वो चेक करा लो, कोई पाइप कटने तो नहीं वाला, चेक करा लो। कैलिपर पिन होती है जिससे कैलिपर ऊपर नीचे होता है, इसको निकालो, लुब्रिकेट करा लो। लुब्रिकेट कराने के लिए स्पेशल हाई टेम्परेचर सिलिकॉन ग्रीस लगवाओ। नॉर्मल ग्रीस लगा है तो उसको साफ करा के नया लगाओ। और उसके बाद सिस्टम फ्लश, ब्रेक सिस्टम है, इसके अंदर ऑयल चल रहा है और इस ऑयल को जरूरत होती है चेंज करने की। सिस्टम को पूरा फ्लश कराओ। कैसे फ्लश कराते हैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, एक डिटेल वीडियो मैंने पहले ही बना रखी है, उस वीडियो को जाके एक बार देख लेना। फिर कह रहा हूं, किसी सर्विस सेंटर वर्कशॉप के भरोसे मत रहना, अपने सामने वो काम करवाना और उस तरीके से करवाना। यूजर मैनुअल उठा के देख लेना। 20,000 किलोमीटर का एक रिकमेंडेशन है इसमें मारुति में, और इसको हर गर्मी में करने की जरूरत नहीं है, एक गर्मी बीत जाए दूसरे में करा लीजिए। आपने देखा होगा आजकल तो सर्विस सेंटर वाले भी समर कैंप लगाने लगे हैं। समर कैंप में गाड़ियां बुलाते हैं, क्यों बुलाते हैं? वो सारी इन चीजों को इंस्पेक्ट करते हैं, और लेकिन क्योंकि वो बैठे हैं बिजनेस करने के लिए, तो वो बहुत सारी ऐसी चीजें भी बताते हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं होती। मैं आपको वही चीजें बताऊंगा एक्चुअल में जिसकी जरूरत है। अभी यहां तक वीडियो देखते हुए आ गए हो, अगर अच्छी लग रही होगी तो अब भी लाइक कर देना, आगे आप भूल जाते हो। बैटरी को एक बार जरूर चेक करा लेना, बैटरी के अंदर एसिड कितना है। कई बार लोग क्या करते हैं, एसिड डाल रहे हैं, पानी से टॉप अप कर रहे हैं और वो जरूरत से ज्यादा कर देते हैं ऊपर। अब क्या होता है, गर्मी के मौसम में जब ये बैटरी चार्ज होती है, वैसे ही हीट जनरेट हो रही है, बैटरी चार्ज होने में और गर्म होती है। अब वो सल्फ्यूरिक एसिड वो बाहर निकलने लगता है, बाहर निकल के आपकी बॉडी पे गिरेगा, पूरा एरिया को गलाना शुरू करेगा, और उसका फिर उसके बाद कोई इलाज नहीं सिवाय चेंज के। तो चेक कराना क्या, एसिड के अंदर ग्रेविटी कितनी है, एसिड का लेवल कितना है। इस मैक्सिमम से ऊपर नहीं होना चाहिए, मिनिमम से नीचे नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने ढक्कन तक भर दिया, ऊपर तक भरे जा रहे हो, जब गिरने लगेगा तब छोड़ रहे हो, बिल्कुल गलत है, कभी ऐसा मत करना। अगर है तो ड्रॉपर से कम करवा लो। अभी सबसे ज्यादा जो लोग रिपोर्ट करते हैं आजकल गर्मियों के सीजन में, एसी ट्रिप कर रहा है, चलते चलते एसी अचानक से काम छोड़ देता है, जबकि अंदर कूलिंग आई ही नहीं। हमारी गाड़ी के केबिन के अंदर एसी को रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे सेंसर लगे होते हैं, जिसमें से एक टेम्परेचर सेंसर भी होता है। जब टेम्परेचर अंदर आ गया तब वो कंप्रेसर को ट्रिप करा देते हैं, साहब बंद कर दो कंप्रेसर, अब कूलिंग की जरूरत नहीं। लेकिन इस केस में क्या होता है, आपकी गाड़ी में कूलिंग तो हुई नहीं, कंप्रेसर बार बार ट्रिप किए जा रहा है और आपको पसीने आते जा रहे हैं। इसका भी रीजन यहीं से जुड़ा हुआ है, वो भी सॉल्व होगा। इंजन जब ओवरहीट हो रहा होगा, एक लिमिट से थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा, आपको क्लस्टर में लाइट नहीं आएगी, लेकिन इंजन ओवरहीट हो रहा है, क्या करेगा, तुरंत एसी को ट्रिप करा देगा, कंप्रेसर बंद करा देगा, क्योंकि वो उस कंडीशन में नहीं है कि उसका लोड ले सके। तो इसके लिए कूलिंग सिस्टम फ्लश मैंने पहले बता दिया, रेडिएटर क्लीनिंग मैंने पहले बता दिया। अब इसके आगे लगा होता है एक कंडेंसर। ये कंडेंसर रेडिएटर टाइप से ही दिखता है, लेकिन पहले लगा होगा कंडेंसर और उसके पीछे लगा होगा रेडिएटर। इस कंडेंसर को भी क्लीन कराओ आप, एयर प्रेशर से क्लीन कराओ, वाटर प्रेशर से क्लीन कराओ। अगर बहुत ज्यादा गंदा है तो रिवर्स फ्लश कराओ, पीछे की तरफ से पानी लगा के खोल के फ्लश कराओ। अब इससे दो काम होंगे, एक तो आपका इंजन ओवरहीट नहीं होगा, एसी बार बार ट्रिप नहीं करेगा, दूसरा आपका फ्यूल बचेगा। आपने देखा होगा हमारे घर वाले एसी में, जब भी घर का एसी आप सर्विस करा लेते हो, अच्छे से क्लीन करा लेते हो, आप देखोगे उसकी बिजली की खपत कम हो जाती है। और जब आपने 2 साल से सर्विस नहीं कराई, आप देखोगे बहुत तेज मीटर चल रहा है, ज्यादा बिल आ रहा है। सेम वही चीज यहाँ पे भी है, आपने कंडेंसर क्लीन करा लिया, कंप्रेसर का लोड कम हो गया। इसी कंडेंसर की तरह एक कॉइल और होती है, देखने में कंडेंसर की तरह ही दिखेगी, छोटा सा होगा, अंदर लगा होगा केबिन में। इसके ठीक पीछे हाई प्रेशर लाइन जा रही है, लो प्रेशर लाइन जा रही है, गैस अंदर जाती है, कूलिंग कॉइल में आती है। कूलिंग कॉइल को साफ करा लेना। कूलिंग कॉइल को कैसे साफ करते हैं मैंने अलग अलग तरीके दिखा रखे हैं, बस एक सिंपल बता दूं आपको। कूलिंग कॉइल को अगर साफ करना है, आपकी कॉइल बहुत ज्यादा गंदी हो चुकी है, इतनी चौक हो गई है कि यहां से हवा आना भी कम हो गई है, सिर्फ ब्लो और आवाज करता है, हवा नहीं आती है,
तो उसको किसी भी केमिकल से ऐसे साफ नहीं किया जा सकता। उस समय आपको ये डैशबोर्ड खोलना पड़ेगा पूरा, और नीचे आपको कूलिंग कॉइल मिलेगी, उसको मैनुअली क्लीन करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये कंडीशन अभी नहीं आई है और चाहते हैं ये कंडीशन ना आए, रिवर्स फ्लश करा लीजिए। केमिकल आते हैं कई सारे जिसको आप इंसर्ट करते हैं यहाँ एसी वेंट से और साथ में ब्लोअर फैन से। इंसर्ट करने के बाद वो केमिकल उसको कुछ हद तक क्लीन कर देते हैं, थोड़ी बहुत गंदगी होती है तो वहाँ साफ हो जाती है। और हर साल अगर इस तरह से क्लीन करते रहते हैं तो वो एंड वाली नौबत नहीं आती है। फोमिंग स्प्रे आते हैं, उसमें कई सारी मैंने वीडियोस बना रखी हैं, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वो वीडियो देख लेना। कूलिंग कॉइल क्लीन हो गई तो आपको एसी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिलेगी, फ्यूल में पैसे बचेंगे, गाड़ी का माइलेज बढ़ेगा और साथ में गाड़ी के ओवरहीट होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग कंप्लेन करते हैं गाड़ी चलाते जैसे मैंने एसी का बटन ऑन किया और गाड़ी का दम घुट गया, बिल्कुल दब सी जाती है एकदम, ऐसा लगता है किसी ने पीछे से पकड़ के खींच लिया कंप्रेसर ऑन करते ही। क्यों? कंप्रेसर लोड ले रहा है भाई, बहुत ज़्यादा लोड ले रहा है वो। अब उसके लोड को कम करने की दो ही सिचुएशन है, कंडेंसर, कूलिंग कॉइल साफ कर लीजिए, हो गई एसी की पूरी सर्विस। रही बात गैस की, गैस गाड़ी के अंदर कभी भी कंज्यूम नहीं होती। एसी के ऊपर कई सारी वीडियोस बना रखी है मैंने, एक बार वो सिस्टम देख लेना, वो एसी वाले खर्चे से भी बच जाओगे। फिलहाल आज की जो वीडियो थी मैंने बनाई थी गर्मियों में गाड़ी के लिए क्या प्रिकॉशन आपको रखने हैं जिससे आपकी गाड़ी की उम्र लंबी होगी, फ्यूल बचेगा, साथ में पिकअप परफॉर्मेंस सब कुछ बढ़िया रहेगा। अगर अच्छी लगी होगी वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। मन में कोई सवाल हो या फिर कोई सुझाव बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर अगर चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।